इस एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया था और आप सबने इस एयरपोर्ट के उद्घाटन का सौभाग्य भी मुझे दिया। 28 मार्च 2026 जेवर के इतिहास में ये तारीख हमेशा के लिए अमर हो गई और अमर हो गई ये तस्वीरें जब लाखों की तादाद में जेवर की जनता उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनी जिसके इंतजार में बातें होते होते दशकों बीत गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर उस सपने को साकार कर दिया जो 25 साल पहले देखा गया था। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई। 25 नवंबर साल 2021 को जेवर एयरपोर्ट परियोजना का पीएम मोदी और सीएम योगी ने शिलान्यास किया था और अब 5 साल बाद अपने ही कार्यकाल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने इस परियोजना का उद्घाटन कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन में इतनी भीड़ पहुंची जिसके बाद पीएम मोदी और सीएम योगी गदगद हो गए। भरे मंच से दोनों नेता जेवर क्षेत्र के किसानों का बार बार धन्यवाद करते नजर आए क्योंकि पहले चरण के भूमि अधिग्रहण में यहां के किसानों ने भविष्य की उड़ान के लिए अपनी जमीन को दिया। पहले आपको बताते हैं कि जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन में पहुंची जनता और किसानों ने क्या कहा, उसके बाद आपको इस एयरपोर्ट से जुड़ी खास बातें बताएंगे। मैं इस समय पंडाल के अंदर मौजूद हूं। लाखों की तादाद में यहां पर जनता आई हुई है। कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार जनता की तरफ कैमरा करें कि पूरा पंडाल अभी से ही लबालब हो गया है। पीएम के आने से पहले ही पूरा पंडाल भरा हुआ नजर आ रहा है। इधर स्टेज है जो वीआईपी और वीवीआईपी लोग हैं ये, लेकिन हम आम जनता से जानेंगे कि जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर वो क्या सोच रहे हैं और उनका क्या कहना है, क्योंकि ये क्षेत्र की जनता है और ये वो ही किसान हैं जिन्होंने अपनी जमीन दी। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है और पीएम कुछ देर में उद्घाटन करने वाले हैं। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है जी? लग तो ये रहा है कि अब जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। एशिया का पहले नंबर का, वर्ल्ड का 7वें नंबर का एयरपोर्ट है, तो हमारे लिए तो ये प्रदेश के लिए तो बहुत बड़ी सौगात है। नौजवानों के लिए रोजगार है, ज़मीनों के रेट हैं, व्यवसाय हैं, मतलब डेवलपमेंट की कोई था नहीं रहेगी आने वाले समय में, ऐसा महसूस हो रहा है। ये तो हमारे मतलब बहुत ही गौरव का पल है ये हमारे लिए। जेवर एयरपोर्ट बना महान, मोदी जी ने बड़ा सम्मान, कैसा काम किया है मोदी और योगी ने? मोदी योगी ने बहुत बढ़िया काम किया है जी। भारत में बढ़ता विकास मोदी और योगी के उसमें ही हो रहा है। या जी योगी जी लगातार अपने प्रयासों से जेवर एयरपोर्ट पहले, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले यहाँ से एक बार डिले हो रहा था, अब दोबारा से हमारे जेवर दोबारा से यहाँ पे बन रहा है, तो हमारे लिए तो बहुत खुशी का माहौल है। कहाँ से आए आप? सिकंदराबाद विधानसभा 64 जी। तो जब जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा, इससे आसपास के ज़िलों को भी लाभ होगा, इससे आसपास के शहरों को भी लाभ होगा। जेवर एयरपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि इसकी कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। यहाँ से मथुरा, आगरा या आसपास के जितने भी बड़े महानगर हैं, बड़े शहर हैं, यहाँ से घंटा 1.5 घंटे में पहुँचा जा सकता है। और भी जनता, भैया कहाँ से आए आप? हम लोग एम्प्लॉई है यहाँ का, टाटा एम्प्लॉई है। टाटा के एम्प्लॉई, कैसा लग रहा है? आपने काम किया होगा यहाँ? हम लोग काम किया, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज उद्घाटन हुआ। बहुत दिनों से हम लोग 2022 से हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, आज सफलता हुआ। अच्छा जी सर, हम लोग स्टार्टिंग से ही काम कर रहे हैं, बिल्कुल जमीन से ही काम करके आए हुए हैं और पूरा लास्ट जब उद्घाटन हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है देखते हुए। इतना मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि आज हमारे बनाया हुआ, हाथ से बनाया हुआ एयरपोर्ट का मतलब उद्घाटन हो रहा है। श्रीमाननीय मोदी जी और योगी जी आज यहाँ आ रहे हैं, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस समय। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और बताएंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत ही अच्छा, अति उत्तम, अति उत्तम। अति उत्तम। कुछ लोग कह रहे थे कि इतनी भीड़ नहीं पहुंचेगी, पंडाल अभी से ही फुल नजर आ रहे हैं। अरे यहाँ जगह भी नहीं मिलेगी साहब, जगह भी नहीं मिलेगी, इतनी पब्लिक आ रही है। हाँ, तो आपकी भी जमीन गई है इस एयरपोर्ट में? हाँ जी, गई है। कैसा लग रहा है? आज जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, आपकी जमीन पर ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है। आपने एक एक ईंट लगती देखी है इस एयरपोर्ट की। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन, गड्ढे, इन चीज़ों के लिए प्रचलित था, लेकिन आज इस उड़ान को देखकर बहुत मन प्रसन्न है और इतनी भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है सब लोग एक उत्सव की तरह इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मना रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि इतनी जनता नहीं आएगी, लेकिन पंडाल तो अभी से ही फुल नजर आ रहे हैं। देखिए, विरोधी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप
जब यहाँ ग्राउंड जीरो पर देखेंगे तो मैं समझता हूँ लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जितने भी वीआईपी, वीवीआईपी और जनरल कैटेगरी की जितनी भी सीटें थी वो लगभग सारी फुल हैं, वो लगभग सारी फुल हो चुकी हैं अभी। और लगभग 10:09 का समय है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी आए भी नहीं है। उनको देखने की उत्सुकता सभी लोगों में इतनी होती है, हम लोगों में भी है और बाकी जितनी भी क्षेत्र की जनता आई है उन सब में ये सब उत्सुकता पूरी है अभी। हाँ, मैं क्या कह रही हो बता। हम तो यूँ कह रहे हैं, हमें तो मोदी योगी चाहिए, हम अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए। अच्छा। हाँ, बहू बेटा इनका कोई भरोसा ना है, हमें तो योगी मोदी चाहिए। अच्छे लगते हैं मोदी योगी, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मैं सारा काम छोड़ के आई हूँ और उनके साथ आज फोटो जरूर खिंचवाना है। कहाँ से आई हो आप? मैं वेना से आई हूँ, वेना से। और वैसे मेरठ रहती हूँ। अच्छा। और वेना से आई हूँ। तो मोदी योगी को देखने आई? हम मोदी देखने और मिलने भी, उनके ही चार विचार सुनने, सारी बात सुनूंगी और साथ खड़ी फोटो खिंचवाऊंगी। और हाँ, आज मुझे फोटो जरूर खिंचवाना उनके साथ। अच्छा। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी योगी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हमें तो योगी मोदी चाहिए, बहुत बढ़िया। नहीं, हमारे तो ये इनकी और हमारी भी उम्र ही न लग जावे, इनकी लंबी उम्र होवे, योगी मोदी का ही देश में हो, देश हमारा बहुत आगे बढ़ चुका है। हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे जेवर क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इससे आने वाले समय में हमारे जो युवा हैं उनके लिए रोजगार की बहुत अच्छी सुविधा होगी। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने ही क्षेत्र में इतना रोजगार बढ़ जाएगा। लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, उनके ही कार्यकाल में उन्हीं की सरकार के द्वारा आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी जो यहाँ के सांसद हैं, जो यहाँ के विधायक हैं धीरेन्द्र जी, और भाजपा के नेतृत्व में, भाजपा सरकार के नेतृत्व में ये इतना ऐतिहासिक कार्य हुआ है कि यहाँ रोजगार बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर केंद्र सरकार के लिए और हमारे रोजगारों के लिए और उन्नति के लिए, खासकर युवाओं के लिए और यहाँ के प्रदेश के लिए बहुत बड़ा योगदान माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत इस क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, ये हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का और खुशी का विषय है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी ने जो सौगात हमारे क्षेत्र के लिए दी है, हम सभी पूरे हृदय की करुणा वंदन से उनका बारंबार धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो तरक्की की बहार बहे, उससे हमारा क्षेत्र ही नहीं अपितु हमारा पूरा प्रदेश उससे लाभान्वित हो, पूरा देश उससे लाभान्वित हो। मैं आप सभी को जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी क्षेत्रवासियों को, हमारे सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। महिला, नौजवान और किसान जो भी इस पल का साक्षी बना वो बेहद खुश नजर आया, मानो हर कोई इस पल को हमेशा अपनी आंखों में कैद करने को उत्सुक था। आपको बता दें कि इस उद्घाटन में वो सभी अधिकारी पहुंचे थे जब साल 2019 में इनके सामने जेवर एयरपोर्ट की जमीन का भूमि अधिग्रहण हुआ था। उस पल को याद करते हुए इन अधिकारियों ने नोएडा 24 न्यूज के कैमरे पर क्या कहा, आप भी सुनिए। सारा श्रेय यहाँ के किसानों को जाता है। ये भट्टा पारसोल के ठीक बगल की जमीन थी। 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून इसी के आधार बना था, वो एक आधार था। और ऐसी स्थिति में चैलेंजेस बहुत थे। शुरू में जब 7,000 लोगों को कंसेंट देनी थी, केवल 4 लोगों ने दिया तो लगा प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाएगा, हरियाणा, राजस्थान, आगरा यहाँ चला जाएगा। लेकिन ऑनरेबल सीएम साहब 3 अगस्त 2018 को आए थे, उन्होंने किसानों से बातचीत की, फिर मुझे निर्देश दिया कि मैं गांव-गांव पहुंचूं और किसानों से बातचीत करूं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी रही, फास्ट एक्शन हुआ और उसमें कोई भी किसी तरह का किसानों का सारा खर्चा प्रशासन ने वहन किया। ऑनरेबल सीएम के कहने पे गांव-गांव जो गए किसान रिसेप्टिव थे, उन्होंने बात सुनी और उन्होंने अपना कंसेंट दिया जो बाद में 95% तक पहुंचा। और उसकी परिणति यहाँ पे है कि आज हिंदुस्तान का फास्टेस्ट मेगा प्रोजेक्ट जो है लैंड एक्विजिशन जहाँ तक कंसर्न उसमें है। तो मैं सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। केवल किसान ही नहीं, जो प्रशासन में और शासन में जो अधिकारीगण थे जिन्होंने दिन रात काम किया, जो पॉलिटिकल लीडरशिप ऑनरेबल सीएम की, ऑनरेबल पीएम की थी, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि हिंदुस्तान में कैसे मेगा प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन कराया जाए। थैंक यू।
देखिए, जेवर एयरपोर्ट की बात बहुत सालों से चल रही थी और 2001 में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने इसकी परिकल्पना रखी थी। कई बार वाले सर्वे हुए, डीपीआर बनी, लेकिन 2017 के सेकंड हाफ में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, जेवर में एयरपोर्ट बनना चाहिए। फिर हम लोगों ने प्लानिंग की, बिडिंग की और ये 100% FDI का एयरपोर्ट है, पहली बार देश में। इसका रेवेन्यू मॉडल अपने आप में असाधारण है, जिसमें कि 400 रुपये पर पैसेंजर यहाँ पर रेवेन्यू आएगा, जिससे कि प्रदेश में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। इसकी कनेक्टिविटी बेजोड़ है, इसका ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अपने आप में अनूठा है। यहाँ पर रैपिड रेल है, मेट्रो है, पार्ट टैक्सीज हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, जिससे कि बल्लभगढ़ होते हुए इसको जोड़ा गया है। साथ ही साथ अमृतसर कलकत्ता लाइन को भी जोड़ा जा रहा है। बैर रेलवे स्टेशन से रूधी से दिल्ली मुंबई को जोड़ा जा रहा है। तो इसका जो हिंटरलैंड है अब पैन इंडिया है, और जब ये पूरा तैयार होगा तो 2 से 25 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी का होगा, जो इंडिया में सबसे बड़ा, एशिया में सबसे बड़ा है। किसानों ने यहाँ बहुत सहयोग किया, छोटी मोटी चीज़ें थी, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट में बदलाव किया गया, उसकी वजह से किसानों की सहमति मिली। अगर वो बदलाव ना होता तो सहमति नहीं मिलती। रनवे में भी तमाम एरिया छूट गया है पोजीशन से, वो हम लोगों ने किसानों से डायरेक्ट खरीदा, यहाँ से लेकर चेन्नई तक उनके घर जा करके, तो ये सपना संभव हो पाया। आपको बता दें कि पहले चरण का भूमि अधिग्रहण काफी चुनौतीपूर्ण था। किसान अपनी मांगों को लेकर धरना पर थे, लेकिन लगातार बीएन सिंह ने किसानों के बीच जाकर अधिग्रहण को मुमकिन किया और अब 7 साल में जेवर एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार हो गया। और अब अप्रैल के अंत में या फिर मई की शुरुआत में इस एयरपोर्ट से विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं इस एयरपोर्ट में ऐसा क्या खास है जो इसको दूसरे एयरपोर्ट से अलग बनाता है। नंबर 1, जेवर एयरपोर्ट कुल 1334 हेक्टेयर में फैला है। काम पूरा हो जाने के बाद ये पूरे भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन में कुल 4 फेज हैं। अगले 30 सालों में चारों फेज का काम पूरा होने का टारगेट रखा गया है। फेज 1 की लागत 11,282 करोड़ रुपए है। नंबर 2, इस एयरपोर्ट को पूरे उत्तर भारत के सबसे बड़े एविएशन हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। चारों फेज मिलाकर इसकी कुल लागत 29,560 करोड़ रुपए है। नंबर 3, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर साल लगभग 12 मिलियन यानी 1.2 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकेगा। आगे चलकर इसे 70 मिलियन यानी 7 करोड़ यात्रियों को हैंडल करने जितना डेवलप किया जाएगा। नंबर 4, इस एयरपोर्ट का फेज 1 1334 हेक्टेयर में फैला है। इसमें 2 एंट्री गेट्स के साथ 48 चेक इन काउंटर है। साथ ही इसमें सेल्फ बैगेज ड्रॉप के लिए 10 बोर्डिंग गेट्स हैं। इन सभी को एयरो ब्रिज के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है। नंबर 5, अभी शुरुआत में इस एयरपोर्ट में एक रनवे और एक पैसेंजर टर्मिनल होगा। ये रनवे 1 घंटे में 30 फ्लाइट्स को हैंडल कर सकेगा। इस एयरपोर्ट पर एक साथ 25 फ्लाइट रह सकती हैं। इनमें 10 को एयरो ब्रिज जबकि 15 पर बसों के जरिए चढ़ने उतरने की सुविधा मिलेगी। नंबर 6, एयरपोर्ट को भविष्य को देखते हुए डिजाइन किया गया है। इसका 3900 मीटर का रनवे बड़े साइज के जहाजों को भी हैंडल कर सकता है। सुरक्षा के लिए भी एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, एडवांस एयरफील्ड लाइटनिंग लगाई गई है। ये सुविधाएं फ्लाइट्स को दिन रात आने जाने में मदद करेंगी। ये एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे के पास है, इसलिए इसे रेल रोड नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा। इससे एयरपोर्ट से देश के बाकी हिस्सों तक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। फिलहाल एयरपोर्ट से दिल्ली या कहीं और के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। इस चीज को सुधारने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने यूपी रोडवेज, महिंद्रा मोबिलिटी, उबर और रैपिडो से पार्टनरशिप की है। जेवर एयरपोर्ट हर सुविधा और लिहाज से यात्रियों के लिए भविष्य में बेहतर साबित होगा। दोस्तों, इस एयरपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, नोएडा 24 न्यूज।